हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे एटर्नल मतलब जोमेटो की स्टॉक के बारे में बात करेंगे और इनका जो Q2 FY 26 का रिजल्ट भी आ चुका है। उनका बिजनेस मॉडल में कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे शुरू करने से पहले मेरा एक डिस्क्लेमर रहता है कि मैं किसी स्टॉक को बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ और आपसे भी निवेदन करता हूँ कि किसी के कहने से, चाहे मेरे कहने से किसी दूसरे के कहने से, कोई स्टॉक बाय और सेल ना करें, क्योंकि पैसा आपका होता है और इसको खुद ही मैनेज करना चाहिए। क्योंकि किसी के कहने से कोई स्टॉक आपने बाई कर लिया और बाद में लॉस हो जाता है। तो देखो, इक्विटी वैसे भी रिस्केबल चीज़ है, क्योंकि इक्विटी जितना रिस्क होता है उतना रिवार्ड भी मिलता है। तो सही इक्विटी में निवेश करें और जिससे कि आपका पैसा बना रहे, कोई दिक्कत ना हो। तो ये सावधानी रखनी है। चीज़ें सीखने की बात है कि हम बिजनेस को कैसे एनालाइज करते हैं, चीज़ें समझते हैं। यदि मेरे को सुनते हैं आप तो कुछ आइडिया आपको मिल सकता है, लेकिन बाकी जब निवेश करने से पहले खुद भी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लेना चाहिए और जब खुद कॉन्फिडेंस हो जाए तभी किसी स्टॉक को बाय करना चाहिए या अपने पोर्टफोलियो में उसको रखना चाहिए। तो हम यहाँ चर्निंग इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि हम एक्टिव इन्वेस्टर हैं और आप भी, मैं चाहता हूँ कि आप भी एक्टिव इन्वेस्टर बने। क्योंकि एक्टिव इन्वेस्टर जो होता है उसका मेन टारगेट होता है कि जो मार्केट में जीडीपी है या जो इंडेक्स है उससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना रिटर्न प्राप्त करें। तो पैसिव इन्वेस्टमेंट से बेटर होता है एक्टिव इन्वेस्टिंग। तो अगर किसी के पास भाई रिटेल इन्वेस्टर है तो वो एक्टिव इन्वेस्टर बने, ज़्यादा बढ़िया। फुल टाइम मतलब इन्वेस्टिंग करे तो उसमें चर्न करना पड़ता है और बार बार हर 3 महीने बाद कंपनी को अंदर और बाहर करना पड़ता है पोर्टफोलियो से। तो अब इस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, अभी इनका रिजल्ट आ चुका है और इनका बिजनेस मॉडल की अगर हम थोड़ा बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं फिर इनके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए, जितने कोई कॉमर्स हैं, पहले देखो, आप देखो ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स में भी क्या हो रहा है। ई कॉमर्स में प्लेटफॉर्म इस प्रकार का है, चाहे फ्लिपकार्ट हो या मतलब अमेजोन। तो इसमें क्या है कि माल कोई दूसरा बनाता है और इनके प्लेटफॉर्म पर आके बिकता है। इनके ऑर्डर प्लेस होते हैं और वहाँ से मतलब माल दूसरी जगह जाता है। मतलब कहने का मतलब, ऑर्डर आपने प्लेस करा फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, लेकिन अगर किसी ने, उन्होंने थर्ड पार्टी से माल लिया, मतलब और थर्ड पार्टी होगी, उससे माल उसने के माध्यम से आपको डिलीवरी हुआ। तो एक तो ये मेथड होता है कि माल मतलब उनके पास नहीं है, प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑर्डर हो रहे हैं, वहाँ से ऑर्डर एक थर्ड पार्टी को जा रहा है और वहाँ से फिर ऑर्डर फिर कस्टमर के पास जा रहा है। तो अगर उसमें कोई क्वालिटी ख़राब होती है और अगर रिटर्न होता है तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसमें प्रॉफिट कम होता है, फिर लॉस ज़्यादा होता है। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। दूसरी बात करें, जैसे जोमेटो की बात करें तो जोमेटो में भी यही था। जोमेटो की अगर बात करें तो उनका फूड डिलीवरी का जो बिजनेस था उसमें यही तो था, क्योंकि इनका कोई रेस्टोरेंट मतलब प्रॉपर रेस्टोरेंट तो नहीं थे उस समय। हालांकि बड़े बड़े शहरों में अब रेस्टोरेंट का बिजनेस इनका मतलब सेटअप करने की प्रयास कर रहे हैं और कर भी है भी इनका। कई बड़े बड़े जो शहर हैं, मेट्रो सिटी है, उनमें जगह जगह रेस्टोरेंट की बात हो रही है। लेकिन अगर छोटे शहरों की बात करें तो अभी वहाँ इनके रेस्टोरेंट नहीं है। तो वहाँ ये क्या करते हैं, जो लोकल रेस्टोरेंट होते हैं, और जैसे ही उनका ऑर्डर जाता है इन्होंने वहाँ से टाई अप कर रखा, तो वहाँ से फूड डिलीवरी इनकी, जो उनका मतलब जो वेंडर मतलब जो उनका एम्प्लॉय जाता है वहाँ से ला के फिर कस्टमर को देता है। ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं, इन्होंने जब से ब्लिंकिट को अपने उसमें मर्जर किया, तो ब्लिंकिट को मर्जर करने के बाद क्या हुआ कि ये कंपनी का जो स्टॉक है वो भी नीचे गया और थोड़ा इनके लॉसेस बढ़ गए, प्रॉफिट नहीं हुआ। तो लेकिन देखिए, कोई चीज़ अगर मर्जर होता है तो बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं किसी बिजनेस को। कोई इतना आसान काम तो नहीं होता किसी को मर्जर करना और फिर उसको मतलब एक रनिंग बिजनेस में लाना। काफ़ी चीज़ें होती हैं उसमें, क्योंकि बिजनेस दूसरा कोई बंदा चला रहा होता है और उस दूसरे बंदे से आपने किसी मैनेजमेंट से लिया और फिर जब अपने मैनेजमेंट बैठाते हैं उसमें, तो चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, उस बिजनेस मॉडल को समझना पड़ता है, तब जाके आप। और धीरे धीरे देखिए आप, इन्होंने जब से ब्लिंकिट को मतलब मर्ज किया, अपने आप में एक्विजिशन किया, उसके बाद चीज़ें चेंज होने लगी। 2023 के बाद और ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई। अब इनका एक जो मॉडल था उसमें भी यही प्रॉब्लम था कि जिस प्रकार का इनका फूड डिलीवरी का बिजनेस था, तो इसमें भी इन्होंने उसी चीज़ को बनाने की कोशिश करी। तो उसमें हुआ क्या इनके साथ, जैसे मान चलो ऑर्डर आपने इनका, जैसे आप देखें इनके जो बिजनेस मॉडल की बात करें, इनका जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन बुकिंग वाला, ब्लिंकिट के नाम से आता है इनका ऐप है वो, और एडवर्टाइजमेंट पे इन्होंने बहुत सारा खर्चा कर रखा, मतलब 2 से 3 4 गुना पैसा इन्होंने खर्च किया। क्योंकि अगर जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, पब्लिक के पास नहीं पहुंचेगा, तब तक आप फिर उसको मतलब कस्टमर आप तक कैसे पहुंचेगा। तो ये आप समझने वाली बात है। इन्होंने अपना ऐप डेवलप किया और ऐप के बाद एडवर्टाइजमेंट देना शुरू किया। देखिए, यूट्यूब पे हो या जहाँ भी हो, इनके एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। और एडवर्टाइजमेंट ऐसे थोड़ी आता है, जब तक आप बिजनेस को मतलब एडवर्टाइजमेंट के पैसा नहीं देंगे तो पैसा खर्च करें,
मतलब इन्होंने जो पहले एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंशन था, मतलब खर्चा था, उसको बढ़ा के कम से कम 4 गुना इन्होंने खर्चा किया एडवर्टाइजमेंट। तो इससे मार्केट में जो कंज्यूमर है जहाँ तक इनकी पहुँच बन पाई। तो ये तो बात होगी एडवर्टाइजमेंट की। दूसरी अगर इनकी बात करें जो बिजनेस मॉडल था, तो ये जैसे मान लो इनका प्लेटफॉर्म है, वहाँ से प्लेटफॉर्म होता था, फिर मतलब जो भी कस्टमर है वो इनको डायरेक्ट ऑनलाइन मतलब ऑर्डर मारता था। अब ऑर्डर उन्होंने कर दिया और मार्केट तो फिर इन ऑर्डर इनके पास इन्होंने एक थर्ड पार्टी से माल उठाया और थर्ड पार्टी ने डिलीवरी की आपको। तो थर्ड पार्टी, अब मान के फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं एक कस्टमर हूँ, मैंने ऑर्डर करा ब्लैंकेट को, एक हमने पानी की बोतल मंगाई, पानी की बोतल हो या अंडे की क्रेट हो या ब्रेड हो, कोई भी चीज़ हो हमने मंगाई। मानो चलो एक हम एग्जाम्पल है, मैं अंडे की क्रेट का ऑर्डर किया। अब अंडे का क्रेट मैंने ऑर्डर कर दिया। अब इनका जो बंदा वहाँ से जाता है, मतलब इनको ऑर्डर चला जाता है वहाँ से, ये थर्ड पार्टी है जहाँ जो अंडे का सप्लायर है, मतलब सप्लायर है, उसको ऑर्डर कह देते हैं। अब वो ऑर्डर क्या उसके थ्रू मेरे पास आता है। अब पता चला अंडे की क्वालिटी ख़राब है, तो मैंने कंप्लेंट किया, तो वो रिप्लेस हुआ है जो भी हो, तो उससे क्या हुआ है ब्लिंकिट की मतलब ब्लिंकिट की इमेज खराब हुई, जो कि कॉमर्स है इसका खराब हुई। तो अगर ऐसे केस अगर ज़्यादा हो गए तो फिर दिक्कत आना शुरू हो गई। दूसरी बात आती है, तो इससे क्या हुआ, मतलब इनका जो बिजनेस है या इनका जो क्वालिटी की बात करें तो उसमें फिर कस्टमर इनसे दूर भाग सकता है। तो बाकी और भी प्लेयर हैं, जेप्टो है आपका, स्विगी है, इंस्टामार्ट है, तो वहाँ फिर कस्टमर जा सकता है। दूसरी बात है एक और करें, मानो चलो इन्होंने को डिस्काउंट ऑफर कर दिया अपने प्लेटफॉर्म पे, और डिस्काउंट ऑफर करा और पता चला वो थर्ड पार्टी वाला बंदा वो डिस्काउंट पे नहीं दे रहा, तो डिस्काउंट कंपनी को देना पड़ रहा है, तो इससे प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ेगी, तो इससे चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो ये अभी तक इनके कुछ दिन पहले से इनके साथ ये दिक्कत आ रही थी। तो इससे जो ब्लिंकिट है वो ज़्यादा मतलब देखें जो मतलब जोमेटो का जो बिज़नेस है, मतलब 1-2 साल पहले तो इतना इस प्रकार से नहीं मतलब एक्सपेंशन नहीं कर पा रहा और ट्रस्ट भी नहीं करवा रही पब्लिक। अब इन्होंने करा क्या कि अब इनका अगर हम बात करें कि जो Q1 FY26 का रिजल्ट आया था, तो उसमें इनका जो ईटा लॉसेस थे वो 42% थे। अगर क्वार्टर इसकी बात करें, Q2 FY26 में बात करें, तो वो घट के मतलब 10% डिक्लाइन हो गया है, मतलब कम हो गया है, और वो जो है -32% इनका एडजस्टेड एबिटा आ गया। तो इनका कहने वाला जो लोन है या इनका जो डेट है वो धीरे धीरे इसको एबिटा का जो लॉसेस है उसको कम कर रहा है, ये बात तो सही है। लेकिन एक चीज़ बताएं, इनका जब से जो Q1 FY26 है, जब से इन्होंने ब्लैंकेट के बहुत सारे जो मेट्रो सिटी हैं उनमें अपने स्टोर खुले हैं, तो तब से इनका बिजनेस और तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो अभी हम रेट पे आएंगे तो बढ़ रहा है तेज़ी के साथ। तो अब इन्होंने एक चीज़ देखा कि जो मॉडल मतलब जो ये फॉलो कर रहे हैं भाई, और भी भाई मतलब जेप्टो भी भाई फॉलो कर रहा है, स्विगी भी भाई फॉलो कर रहा है, और अगर हम बात करें इंस्टामार्ट भी भाई फॉलो कर रहा है। तो मार्केट में अगर हम इस प्रकार की चीज़ें, मतलब कहने का मतलब कंपनी सोच रही है अगर हम इस प्रकार की चीज़ें करेंगे तो मार्केट में गेन कैसे करेंगे, मार्केट को कैप्चर कैसे करेंगे, जो कस्टमर है मैक्सिमम कैसे उसको मतलब मार्केट साइज जो है, मार्केट में जो हिस्सेदारी है उसको कैसे बढ़ाएंगे। तो ये एक समस्या इनके साथ ये आ रही है। तो इन्होंने एक जो बिजनेस मॉडल है उसको ही चेंज कर दिया। अब जब कोई बिजनेस मॉडल जब चेंज करेंगे या कैपेस करेंगे तो उसमें देखिए पैसा तो खर्च होता ही है, पैसा तो खर्च होता है। जब पैसा, देखिए एक चीज़ बताते हैं, इक्विटी में 2 चीज़ आती हैं। इक्विटी में जब आप निवेश नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, जब आपके पास प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे भाई, आपके रिजर्व में चला जो भी है पेट बढ़ता है या जो मार्जिन बढ़ते हैं या नेट प्रॉफिट बढ़ता है, तो उससे क्या होता है भाई, अगर कंपनी के पास कैश बचा तो वो क्या करेगी, 2 चीज़ें करेगी, या तो वो कैपेक्स करे या उस पैसे को इक्विटी में कन्वर्ट करे जिससे कि ऑपरेटिंग बिजनेस में उसको ला सके। तीसरा एक ऑप्शन होता है कि जो हम उनके शेयर होल्डर हैं उनको डिविडेंड दे दें। तो डिविडेंड देने से कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो सीधा सीधा अगर कंपनी को कैपेक्स करना, तो इन्होंने अपना प्रोडक्ट्स मिक्स किया। एक तो जो बिजनेस को इन्होंने जो एक्विजिशन किया इसका बिजनेस का ब्लिंकिट को, और दूसरा इन्होंने इसमें भी क्या है बिजनेस मॉडल को चेंज कर दिया। अब बिजनेस मॉडल को जब चेंज करेंगे तो इनको बिजनेस मॉडल चेंज कराए तो करा क्या ये समझ लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। तो इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को चेंज कर दिया। जो काम स्विगी, जेप्टो और इंस्टामार्ट कर रहे थे उससे अलग हटके इन्होंने काम करा। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले इनके पास इन्वेंट्री खुद की नहीं होती थी, इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी के पास होती है, इनके पास इन्वेंट्री कम से कम होती थी। मैंने ऑर्डर किया, अगर इनके पास इन्वेंट्री में है तो उन्होंने माल मेरे को भेज दिया, यदि नहीं है तो उन्होंने थर्ड पार्टी को ऑर्डर कर दिया, उसने माल मेरे को सप्लाई किया। तो इसमें इनके मार्जिन भी कम हो रहे थे, और दूसरा इनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है मतलब विश्वसनीयता, जो कस्टमर का ट्रस्ट है वो भी कम हो रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, ख़राब निकला और वापस करा तो कंपनी को वापस करेगा, इसकी रिटर्न पॉलिसी है। लेकिन रिटर्न करने में जो लॉस होता है, जो एक्सपेंशन कॉस्ट आती है, मतलब रिटर्न की जो कॉस्ट आती है वो तो ज़्यादा आएगी। जब ज़्यादा आएगी तो इनकी जो मार्जिन है वो हिट करेंगे,
मतलब प्रॉफिट आपका गिर जाएगा अगर ऐसे बहुत सारे केस हुए। तो इन्होंने करा क्या कि जितना पैसा इनके पास है कैश है, राइट, उनको इन्होंने कैपेक्स में लगा दिया। कैपेक्स कैसा करा इन्होंने, अब ये सोच रहे हैं कि इनकी जो इन्वेंट्री है वो खुद की होगी, मतलब ओनरशिप वाली इन्वेंट्री होगी। कहने वाला इन्होंने सबसे पहले क्या, वेयर हाउस बनाए, जिसे डार्क हाउसेस कहते हैं, जिसमें माल स्टोर किया जा सके। तो डार्क हाउसेस इन्होंने बहुत तेज़ी के साथ वेयर हाउस डेवलप किए, उसमें पैसा खर्च करा। अब एक चीज़ बता दूँ, मार्केट में ऐसी कंपनियां आ गई हैं जो प्री इंजीनियरिंग या प्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से पहले कुछ, मतलब प्री इंजीनियरिंग वाली, प्री कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनियां ऐसी आ गई हैं। इसके बारे में आपको वीडियो बनाऊंगा, 2-3 कंपनियां हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। वो क्या करती हैं, जैसे मान चलो आपको एक तो बिल्डिंग बनाना हो कि गोदाम बनाना है, तो सीमेंट सरिया ज़मीन ये सब चाहिए। ज़मीन तो सब में चाहिए, सीमेंट सरिया ये सब फिनिशिंग चाहिए, बरसों में टाइम लगता है। अब जो प्री बिल्डिंग जो इंजीनियरिंग जो कंपनियां वो क्या करती हैं, आपने कोई गोदाम बनाना है, आपने उस गोदाम को ऑर्डर दे दिया, उस भाई ये हमारा डिज़ाइन है, ये हमारा गोदाम है, इस प्रकार का हमें गोदाम चाहिए, गोदाम। तो कंपनी ने क्या कहा, हम लोग सही है बोला, डिज़ाइन भी उन्होंने ले लिया, सेलेक्ट कर लिया और साइज़ भी बता दिया, इतने बाई इतने का चाहिए, जिसमें हमें इतनी इन्वेंट्री है, उन्हें ऑर्डर दे दिया। अब उस कंपनी ने क्या, वो डिज़ाइन वो सारी चीज़ें अपनी फैक्ट्री में बनाई, अपनी फैक्ट्री में उसको बना लिया। जब बना के क्या करा, 1 महीने बन के तैयार हो गई। जब 1 महीने बनाए थे उन्होंने फिर क्या करा, 1 महीने में ला के सारा उसको क्या कर दिया, इंस्टॉलेशन कर दिया। मतलब एक प्रकार से एक बढ़िया सा गोदाम बना दिया, जो कि वैसे बनता 2 साल 1 साल में बनता, वो उन्होंने क्या करा, 6 महीने के अंदर ही उस गोदाम को बनाकर तैयार कर दिया। तो इस प्रकार का है ना, जो गोडान है या वेयर हाउसेस इस प्रकार के डेवलप किए। क्यों किए, क्योंकि इन्हें अब अपना इन्वेंट्री खरीद के वहाँ रखना है, ये समझ लिए। देखिए दुनिया में जितने भी मार्केट में जितनी भी सारी चीज़ें बिक रही हैं, चाहे भाई अंडरवियर हो और गारमेंट्स हो या एफएमसीजी के प्रोडक्ट हो, पानी की बोतल हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, कुछ भी हो, XYZ जितनी चीज़ें रिटेल में बिकती हैं, ये सब क्या करेंगे, आप उस इन्वेंट्री को खरीद के अपने गोडाउन के अंदर रखेंगे। तो अब उस इन्वेंट्री का मालिक कौन हो गया, जो इन्वेंट्री है इनके पास उसका मालिक कौन हो गया, उसका मालिक हो गया जोमेटो। कौन हो गया, एटर्नल उसका मालिक हो गया और पूरे साल माल बेचेगा। तो वह इनके पास इतना कैश है जिससे कि अपनी इन्वेंट्री रख सकते हैं ये खरीद के, कोई दिक्कत नहीं इनके पास। अब मान के चलो ये पैसा यहाँ खर्च नहीं करते, मान के चलो अब इस बिजनेस मॉडल को भाई गोडाउन नहीं बनाते, अपनी खुद की इन्वेंट्री नहीं डेवलप करते, अगर ये कंपनी का प्रॉफिट में दिखा देते तो क्या होता, तो इनका सारे लॉसेस खत्म, EBITDA मतलब प्रॉफिट में आ जाता, पैट मार्जिन आ जाता, इनको हो सकता है ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल जाता, तो काफ़ी चीज़ें हो जाती। लेकिन चलता नहीं है, कितने दिन चलता, फिर तब तक स्विगी और जो जेप्टो है या इंस्टामार्ट है वो इनसे आगे निकल जाते हैं। तो इन्होंने क्या काम करा, आगे की जो जर्नी है उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने जो धिंगरा साहब है उन्होंने बिजनेस मॉडल चेंज कर दिया। सबसे बढ़िया क्या करा इन्होंने, जो बड़े बड़े मेट्रो सिटी हैं उनमें इन्होंने गोदाम बनाना शुरू किया। अब जब गोदाम बन गए इनके, तो ये 80% तक इनका काम हो चुका है, मतलब मैक्सिमम इनका Q2 FY26 तक मैक्सिमम इनका कैपेक्स हो चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन कैपेक्स भी कर रहे हैं और इधर जो इनका एडजस्टेड EBITDA है वो 42%, जो पहले माइनस में था अब वो 32 आ गया, उसमें भी 10% का मतलब इन्होंने उसको सही कर लिया, मतलब उसको बढ़िया कर दिया। बढ़िया करने का मतलब है कि भाई इनको इसको कम किया है इन्होंने, तो कम किया है लेकिन उधर कैपेक्स भी पूरा कर डाला। जब कैपेक्स पूरा कर दिया, गोडाउन बन गए इनके, अब बारी किसकी है, इन्वेंट्री खरीद के रखने की। अब इनके पास हर प्रकार की इन्वेंट्री रखेंगे, जो कस्टमर जो इनके प्लेटफॉर्म पे दिखाई देगी। कहने का मतलब है जितने भी कस्टमर ऑर्डर करेगा, जितने इनके जो इनका प्रोफाइल है, जो इनका एक प्रकार से सीट है जो मेनू वाला जिस पे सारी चीज़ें दिखाई देती हैं प्रोडक्ट, वो सब 90% तक वो इन्वेंट्री इनके पास होगी, इनके गोदाम में होगी। और केवल मात्र 10% इन्वेंट्री ऐसी होगी जो थर्ड पार्टी से उठानी पड़ेगी। अब आप समझ लीजिए कि उन्होंने इस प्रकार का बिजनेस मॉडल सेट कर दिया कि 90% इन्वेंट्री जो है इनके पास होगी, खुद की अपनी ऑनरशिप होगी इन्वेंट्री की, वो खरीद के रखेंगे उस पर थोक के भाव। और चीज़ें जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डायरेक्ट माल उठाते तो वो सस्ता भी मिलता, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ये खुद के ओनर होंगे उसके, चाहे पानी की बोतल हो, चाहे ब्रेड हो, अंडा हो, सब कुछ हो, जो भी हो वो उनके गोडाउन में जो डार्क इनके वेयर हाउसेस हैं उसमें आपको ये रखेंगे और 6 महीने 4 महीने अपना स्टॉक बेचते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। केवल 10% इन्वेंट्री ऐसी होगी जो कि बाहर से लेनी पड़ी, तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब इससे होगा क्या, इससे क्या होगा कि आने वाले समय में जो इन्होंने अभी पैसा किया, कैपेक्स खर्च किया, इस पर मतलब कैपेक्स किया, जो पैसा खर्च किया,
अब जब ये सेटअप हो गया, ये इन्वेंट्री सेटअप हो गई, तो क्या होगा, आने वाले समय में इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, क्योंकि आपको मालूम है जो फिक्स कॉस्ट है एक बार आ गई, अब उस पर आउटपुट आना भी बाकी है ना। जो पैसा इन्होंने लगाना था, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, वो तो सेटअप कर दिया, अब इस पर आउटपुट आना भी बाकी है ना। जब वो आउटपुट आएगा तो क्या होगा, जो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो तेजी के साथ बढ़ेगा, मतलब ग्रोथ तो इनकी है ही, कस्टमर तो इनके पास है ही बहुत सारे। एक चीज़ और बता दूं, आने वाले समय में क्विक कॉमर्स का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अभी जो 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 अभी जो इंडस्ट्री है, पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो ये पायोनियर स्टेज में है। पायोनियर स्टेज क्या होती है, जब इनिशियली चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। तो दो प्रकार की होती हैं, एक तो बिजनेस जो सेटअप हो रहा था होता है, एक वो होता है कि जो बिजनेस लॉस मेकिंग है, मतलब लॉस मेकिंग है, और जैसे कहते हैं टर्न ऑन बिजनेस। तो टर्न ऑन बिजनेस कहिए या पायोनियरी स्टेज कहिए। तो पायोनियरी स्टेज में कोई जो बिजनेस है वो सेटअप होता है, जब वो सेटअप हो जाता है इससे फर्स्ट स्टेज फर्स्ट कहते हैं, चाहे इंडस्ट्री में ले लो चाहे कंपनी में ले लो। और जब धीरे धीरे जब ये सेटअप हो जाएगी, ध्यान रखना, जब ये सेटअप हो जाएगी पाइनरी स्टेज से निकल के आ जाए, क्या ना, कोई कॉमर्स अगर पूरे सेटअप हो गया, जैसे एयरटेल की बात करें जो सेटअप हो गया, तो इससे क्या होगा, मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा इस कंपनी को। जब ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा तो क्या होगा, इसका कस्टमर तो पहले से भाई है इनके पास। अगर हम बात करें तो क्वार्टर जो इसकी जो ग्रोथ की बात करें, उनके का टोटल अगर ग्रोथ की बात करें तो 57% ईयर ऑन ईयर उनका ग्रोथ है। और अगर हम बात करें FY26 के Q1 में, तो इनकी थी 55%, तो उससे ज़्यादा ये ईयर ऑन ईयर। अगर हम क्विक कॉमर्स की बात करें, क्विक कॉमर्स में इनका जो ग्रोथ है वो 137% है ईयर ऑन ईयर। और क्वार्टर की बात करें तो 27 है क्वार्टर, मतलब 27% क्वार्टर एंड क्वार्टर है। एडजस्टिंग रेवेन्यू की बात करें, इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है एडजस्टेड वाली, तो 172% इनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। अगर Q1 FY26 की बात करें तो ये 67% है ईयर ऑन ईयर। तो देखिए उसमें तो कोई कमी नहीं आ रही। एडजस्टेड ईबिटा की बात करें तो ये क्या है, अभी क्या है, 32% माइनस में है। और अगर Q1 FY26 की बात करें तो ये माइनस में 42% था, तो इसको डिक्लाइन किया, मतलब कम किया इन्होंने, जो भी इनका मतलब डेट था उसको पूरा किया है, मतलब 10% तो रिड्यूस कर ही लिया इन्होंने। ईबिटा के लॉसेस 10% कम कर लिए, मतलब 42% से लेकर 32 पे लिया है। तो ये काम भी लगातार, उधर कैपेक्स भी कर रहे हैं ये लोग, बिजनेस मॉडल को चेंज कर दिया पूरा। तो इन्होंने जो लॉस की बात करें तो लॉस उन्होंने 10% रिड्यूस कर दिया ईबिटा में। तो आप देखिए, दूसरी एक चीज़ और बात करें, कैपेसिटी मैंने जैसे आपको बताया कि जो गोदाम बना ही रहे, तो इन्होंने इनका जो टारगेट था 2025 तक, दिसंबर 2025 तक इनका 2000 मतलब स्टोर खोलने का, मतलब गोडाउन बनाने का इनका टारगेट था। अब इन्होंने करा क्या कि Q1 FY26 में इन्होंने 243 गोडाउन बनाए नए, जो स्टोर बनाए सेटअप किए। और FY26 मतलब FY26 के Q2 में 172 नए गोडाउन बना दिए। और अगर हम बात करें इनका, इन्होंने टारगेट रखा है अब कि अब हम 2100 मतलब 2100 मतलब तक गोडाउन बनाएंगे। कब तक, अगर हम बात करें इनका गोडाउन बनाने की जो बात कर रहे हैं, ये 2027 तक की बात कर रहे हैं, 2027 तक। मतलब अब इन्होंने टारगेट चेंज कर दिया मेरा, मैं सॉरी यहाँ गलत था, मैं बता दूँ इनको, तो 2000 मतलब 2100 जो गोडाउन बनाने हैं इनको, पहले 2000 का टारगेट था दिसंबर 2025 तक, अब इन्होंने उसको बढ़ा दिया कि Q3 में क्या करेंगे, 2100 गोडाउन बनाएंगे, मतलब 100 और बढ़ा दिए। और अगर हम बात करें इनका जो विज़न है मतलब FY27 तक, मतलब मार्च 27 तक, तो इन्होंने उसका टारगेट बढ़ा दिया कितना, 2700 गोडाउन बना देंगे, मतलब नए 2700, 2700 स्टोर खोलेंगे। तो कैपेस का पूरा प्लान है इनके पास। कहने का मतलब जो 10 मेट्रो सिटी हैं बड़े बड़े, उनमें ये कैपेस ज़बरदस्त करने वाले हैं। टॉप 10 जो सिटी हैं उनमें 70 से 75% स्टोर मतलब ऐड करने वाले हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये ज़बरदस्त कैपेस के मूड में है। तो मेरा कहने का मतलब है इनके पास ग्रोथ है, कस्टमर का इनके पास लिंक है, कस्टमर इनके पास जा ही रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि देखिए बड़े बड़े शहरों में क्या है, लोग क्राउड में नहीं जाना चाहते, क्राउड में बहुत सारा पॉल्यूशन है, बहुत सारी दिक्कत है, तो लोग बिल्डिंग से नीचे उतरेंगे, फिर साइकिल से या बाइक से जाएंगे, तो उसमें एक्सीडेंट के भी खतरा रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और फिर पेट्रोल तो खर्च होता ही होता है। और जब एक चीज़ बताइए, बहुत सारी चीज़ 10 मिनट का इनका कोई कॉमर्स में 10 मिनट में डिलीवरी दे देंगे, मतलब इसने नियर अबाउट इनके स्टोर बने हुए हैं। तो 10 मिनट में अगर डिलीवरी है, 10 मिनट 15 मिनट में भी आ जाए, तो बताइए किसी बंदे को अपने, अगर वो 3rd फ्लोर पर रहता है, 3rd फ्लोर को आने में उसे नीचे 10 मिनट लगेंगे, तब तक वो डिलीवरी लेके ऊपर आ जाएगा। तो कितना बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत कोई बात ही नहीं है। तो इस प्रकार का बिजनेस तो बढ़ना ही बढ़ना है भाई। आदमी को टाइम नहीं है, ऑफिस से आया थका हुआ, 5 बज रहे हैं, उन्होंने ऑफिस से आया, मतलब आ रहा है, रास्ते में ऑर्डर कर दिया, या कोई मेहमान आने वाले, उन्होंने फ़ोन करा कि हम आ रहे हैं आपके, उन्होंने जैसे ही उन्होंने फ़ोन काटा, उन्होंने तुरंत ऑर्डर कर दिया।
तो आपको कहीं नहीं जाना पड़ा, जब तक मेहमान आए तब तक आपके बाहर जो डिलीवरी आ गई, जब तक आप घर पहुंचे वो डिलीवरी आपके घर पे आ गई। तो देखिए टाइम टाइम भी बच रहा है, पैसा भी बच रहा है और आपका, तो इस प्रकार का बिजनेस का ग्रो होना ही होना है। मैंने बताया ये पायनियर स्टेज में है और ये धीरे धीरे जो जब ग्रोथ वाली स्टेज में जाओ तो उसके बारे में बताता हूँ। तो आप ये देखिए इन्होंने जो बिजनेस मॉडल चेंज करा इसकी वजह से क्या होगा भाई, इनके खुद के गोडाउन होंगे, खुद की इन्वेंट्री होगी, और मैंने बताया 90% इन्वेंट्री खुद की होगी। तो आने वाले समय में इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा तो ये किस में शिफ्ट कर जाएंगे। अब समझते हैं कि ये बिजनेस आगे कैसे काम करेगा। मैं पूरे सेक्टर की बात कर रहा हूँ, कंपनी की बात कर रहा हूँ। अगर मान चलो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, कस्टमर है इनके पास, खुद की इन्वेंट्री भी है इनके पास, खुद के गोडाउन भी है इनके पास, तो क्या होगा, इनका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ जाएगा। जब पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ जाएगा तो इनका पैट बढ़ जाएगा, और पैट में भी क्या ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा इनको, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर चुके हैं। जब पैट ग्रोथ इनका बढ़ेगा तो क्या होगा, पैट ग्रोथ जब बढ़ता है तो आपको पता हो ईपीएस बढ़ता है। क्या बढ़ता है, ईपीएस, तो ईपीएस बढ़ जाएगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा इनका। जब अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा तो रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ जाएगा आपका, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगा तो आपका पी हाई हो जाएगा। पी तो अभी भी हाई है इनका, क्यों, पी क्यों हाई है, क्योंकि जब कोई कंपनी बिजनेस बढ़िया करती है, इसका बिजनेस मॉडल बढ़िया होता है और गेन करती है, मतलब अपने मार्केट में हिस्सेदारी बढ़ाती है, तो मार्केट रिवार्ड करता है। पी ऐसे नहीं बढ़ जाता, प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऐसे नहीं बढ़ जाता। अगर हम एटर्नल की बात करें तो उसका पी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत हाई है। तो मैंने आपको बताया कि अपने एक वीडियो में कोई भी 3 प्रकार की 4 प्रकार की कंपनियाँ होती हैं, मतलब हाई ग्रोथ, लो पी, हाई ग्रोथ, हाई पी, और हाई लो ग्रोथ, हाई पी, लो ग्रोथ, लो पी। तो सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी होती है, जो कंपनी हाई ग्रोथ लो पी में, और दूसरे स्टेज में आ जाती है हाई पी हाई ग्रोथ। तो इस प्रकार की जो कंपनियां होती है, अब जो जोमेटो क्या है, एटर्नल क्या है, हाई ग्रोथ और हाई पी में है ये। अब इसको चलना बाकी है, और पूरा जो जर्नी होती है वो इसी में होती है, इसी वाली स्टेज में होती है। अगर देखिए एक चीज़ बताएं, ना तो मेरा जोमेटो से कोई लेना देना है, ना एटर्नल से, मैं तो बिजनेस मॉडल समझा रहा हूँ, ना मेरा कोई रिश्तेदारी। अभी मेरे पास इसकी होल्डिंग भी नहीं है, मैं प्लान कर रहा हूँ इसमें होल्डिंग बनाई जाए, क्योंकि इस प्रकार की जब चीज़ें हो रही हैं, अभी कौन कौन हुआ है, तो उसमें देखा मैंने कि बिजनेस मॉडल ही पूरा चेंज कर दिया उन्होंने। तो इससे और भविष्य में इनको प्रॉफिट होने वाले हैं। मतलब अगर कोई इसमें ग्रोथ होती तो, मतलब जो बैड ग्रोथ होती तो वो भी बताई जाती है। तो यूविटा की अगर कोई कंपनी अगर कैपेस करती है तो उस पर डेट हो सकता है, भाई कोई कंपनी है छोटी तो उस पर कैश क्रंच होता है, उस पर डेट भी होता है, लेकिन ग्रोथ होनी चाहिए। ग्रोथ है, इनका फ्यूचर प्लान है, कैपेक्स भी हो रहा है, तो जब कैपेक्स है तो डेट खराब नहीं माना जाता। अगर ईबिटा लॉस में है तो कोई खराब नहीं है, क्योंकि ये चाहे तो भाई ईबिटा का लॉस एकदम खत्म हो जाता है, लेकिन उससे भी चलते कितने देर, तो आप उससे लंबी यात्रा नहीं कर सकते थे। तो आप में जैसे मैंने बताया जब इनका ये पी हाई हो जाएगा तो अब ये सेकंड स्टेज में पहुंच जाएंगे। और सेकंड स्टेज कैसी होती है, ग्रोथ वाली होती है, इसमें बहुत जबरदस्त एक्सपेंस, इसमें इसी एज में स्टॉक मल्टीपैगर बनते हैं, ध्यान रखना। अब इसका साइज 100% का अगर हो गया, मतलब 100% होगा तो ये क्या हो जाएगी, मेच्योरिटी लेवल में जाएगी, फिर इन पर कैपेस करने के लिए कोई विजन होगा नहीं। मैं एक चीज़ बता दूं, जितनी जो मार्केट जो होती हैं, मैं एक आपने एक बिजनेस मॉडल सुना होगा जिसे हम कहते हैं ईसीजी बीसीजी मॉडल। बीसीजी मॉडल में क्या होता है कि एक स्टार परफॉर्मेंस होता है। स्टार परफॉर्मेंस मतलब हाई ग्रोथ और हाई, उनका कहने का मतलब हाई ग्रोथ होता है और हाई प्रोडक्शन भी होता है, मतलब कहना हाई ग्रोथ और हाई मार्केट कैप, मतलब दोनों चीज़ें, मतलब ग्रोथ भी अच्छी है और मार्केट कैप भी बढ़ रहा है इनका। तो ऐसे स्टार परफॉर्मेंस एक होते हैं इनका कि ग्रोथ तो बहुत हाई है लेकिन मार्केट कैप अभी छोटा है, अभी मार्केट कैप कवर करना है, तो वो क्वेश्चन मार्क वाला होता है। तो अभी क्वेश्चन मार्क वाले इनके पास कैपेसिटी करने की क्षमता है। तो अब दूसरी बात ये, कैश काउ में तो है नहीं। कैश काउ कौन होते हैं, नेस्ले। कैश काउ, नेस्ले क्या मतलब है, उन्होंने सारा काम कर रखा है, अब धीरे कम ग्रोथ आएगी तब भी पैसे बनेंगे, तो कैश काउ तो है नहीं। और दूसरी बात डॉग वाला भी नहीं है इसमें, जो बीसीजी मॉडल है उसमें डॉग वाले में क्या होता है, लो ग्रोथ होती है और लो मार्केट कैप होता है, तो दोनों चीज़ें होती हैं, मतलब मार्केट कैप को मार्केट में हिस्सेदारी कम होती है। तो ये अगर बीसीजी मॉडल पे देखें तो उस पर भी खरी उतरती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और इनका जो बात करें बिजनेस लाइफ साइकिल की बात करें तो उसमें भी आप देखिए, उसमें भी ये कंपनी खरी उतरती है। तो ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इन्होंने जो, देखिए इस डॉक्यूमेंट को आप, इनका कौन कौन पीपीटी आ चुका उसको पढ़ लीजिए एक बार और आपको उसका बिजनेस मॉडल समझ आ जाएगा कि किस प्रकार का प्लान आने वाले समय में करेगा। क्योंकि ये जो है, चाहे जेप्टो हो, चाहे स्विगी हो, चाहे इंस्टामार्ट हो, इनको ये कंपनी पीछे छोड़ देगी, लेकिन
क्विक कॉमर्स सेक्टर बहुत तेजी के साथ, अब ऐसा तो है नहीं कि वो पीछे छोड़ देंगे तो वो कुछ नहीं करेंगे, वो भी अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करेंगे। जो इन्होंने बताया कि गोडाउन बनाएंगे, वो अपनी खुद की इन्वेंट्री जनरेट करेंगे। खुद की इन्वेंट्री का मतलब कैश जो है वो इन्वेंट्री रखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर पैसा नहीं भी होता तो हमारे यहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो भाई कंपनी ग्रोथ कर रही होती है और बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं प्रोडक्शन करेंगे, तो जो एंकर्स उनसे संपर्क में रहेंगे तो उनको लोन भी मिलेगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो आप ये है इसका बिजनेस मॉडल आने वाले समय में। तो क्विक कॉमर्स एक पायनियर स्टेज में है ये बिजनेस। ये सेक्टर की बात करें, पूरे सेक्टर की अगर हम बात करें, पूरी इंडस्ट्री की बात करें, तो ये पायोनियर स्टेज है उसमें है, स्टेज फर्स्ट में। अब धीरे धीरे ये तैयारी कर रही है कि जो ग्रोथ वाला स्टेज है उसमें जाने की। तो इनके पास क्या है भाई, मार्केट भाई ग्रोथ तो है ही है इनका। अब इनका जो मेन था कैपेक्स, जब कैपेक्स कर लेंगे फिर इनका ग्रोथ आना बाकी है। तो ग्रोथ कैपेक्स ये पूरा हो चुका है इनका, पूरा 80% तो हो गया, बाकी और सेटअप हो जाएगा। मैंने बताया इनको जो 10 टॉप की सिटी हैं वो 70 से 75% नए स्टोर उसमें ऐड करेंगे। तो आने Q3 में, और इन्होंने कह ही दिया है कि हम 2027 तक मतलब 2700 मतलब तक अप टू स्टोर खोल देंगे, अपने गोडाउन खोल देंगे। तो अभी क्या है 2000 के लगभग 21 मतलब 2100 गोडाउन तो ये दिसंबर 2025 में खोल देंगे। तो अब Q3 में इतना हो जाएगा। अब बाकी बचा कितने का 600 स्टोर। तो अगले जो फाइनेंशियल ईयर है मतलब 26 और 27, तो दो इनके फाइनेंशियल मिल रहे हैं 8 क्वार्टर में ये जो है 600 और स्टोर खोल देंगे। तो ये कैपेक्स का इनका बढ़िया प्लान है और आने वाले इस बिजनेस को ट्रैक करते रहिए। हालांकि अभी स्टॉक कुछ गिरा हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं इनका EBITDA लॉसेस बढ़ गया, तो EBITDA लॉसेस के पीछे कारण ये है। अगर ये कैपेक्स नहीं करते तो EBITDA लॉसेस खत्म हो जाता, लेकिन बिजनेस मॉडल चेंज करना लंबी यात्रा करनी है, नहीं तो पता चला शुरू होने से पहले बिजनेस खत्म हो जाता। तो ऐसा नहीं। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये स्टॉक आपको समझने में आसानी हुई होगी। तो पहला एनालिसिस कर लीजिए, इसका कौन PPT पढ़ लीजिए। जैसे मैं बताता हूँ कि स्क्रीन में जाइए, स्क्रीन में जब जाएंगे तो वहाँ कंपनी को एटर्नल टाइप कर दीजिए, एटर्नल टाइप करेंगे तो वहाँ खुल जाएगा, वहाँ आपको राइट हैंड में PPT और कौन मिल जाएगा और बिजनेस अपडेट सारी चीज़ें वहीं पर मिल जाती हैं आपको। तो इस प्रकार की कोई दिक्कत। और मेरा फिर से डिस्क्लेमर है, मैं किसी स्टॉक को बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो पैसा निवेश करने से पहले सावधानी रखें, बिजनेस को सही से पढ़ें। जब आपका कन्विक्शन आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, तब उस स्टॉक में अपना पैसा डालें। तो भाई इक्विटी जो मार्केट होता है या इक्विटी की बात करें तो रिस्क होता है इसमें और रिवार्ड भी होता है, लेकिन सावधानी पूर्वक करेंगे तो अवश्य सक्सेस होंगे। और एक्टिव इन्वेस्टर बनिए और मेहनत करिए, प्रयास करिए। तो इसी के साथ बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।